नमो नमः। आज हम बात करेंगे गुरु पर्वत पर बनने वाली रेखाओं का, गुरु उंगली, उस पर पड़ने वाले खंड, बड़े छोटे इत्यादि सब पर बात करेंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं गुरु पर्वत से क्या देखा जाता है। तो व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, यह व्यक्ति कितना महत्वाकांक्षी है, अमुक व्यक्ति कितना कार्यरत है, अमुक व्यक्ति कितना स्वाभिमानी है, अहंकारी है, क्रोधी है, वो अपने कार्य क्षेत्र में कैसा है, कितना ज्ञानी है, अज्ञानी है, मूर्ख है, यह बातें हम सब गुरु पर्वत से देखते हैं। तो हम बात करें कि पहले हम बात करते हैं उंगली पर। गुरु उंगली यानी कि तर्जनी उंगली अगर सूर्य उंगली से अर्थात अनामिका उंगली से छोटी हो तो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का, अपने कार्य में लापरवाह, अहंकारी हो सकता है, घमंडी होता है। ऐसे व्यक्ति जल्दी कार्य को न करने वाले होते हैं, अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठावान होते हुए भी थोड़ा बहुत लापरवाह हो जाते हैं। यहीं पर अगर यह उंगली सूर्य उंगली से अर्थात अनामिका उंगली से तर्जनी उंगली बराबर या फिर बड़ी हो कुछ इस प्रकार, तो वह व्यक्ति नेतृत्व करने में निपुण, स्वाभिमानी, पुनः लापरवाह होता है। अहंकारी निपुण होने के कारण थोड़ा बहुत उसमें अहंकारिकता आ जाती है। तो अगर यह उंगली बड़ी हुई तो व्यक्ति नेतृत्व करने व स्वाभिमानी होता है, और अगर बराबर हुई तो थोड़ा बहुत अहंकारी हो जाता है, अपने कार्य को लेकर के लापरवाह रहता है। हाँ, अब हम बात करते हैं यह सूर्य पर्वत यानी इस उंगली पर बनने वाले खंडों पर। यह जो इस उंगली में खंड बन रहे हैं, पर्व बन रहे हैं 1 2 3, तो हम बात करेंगे कि इन पर्वों में क्या होता है। अगर इस किसी भी व्यक्ति का यह पर्व पहला पर्व बड़ा हो तो व्यक्ति ज्ञानी, धार्मिक संस्थाओं में कार्य करने वाला या फिर प्रवक्ता, अध्यापक, कहने का मतलब है कि व्यक्ति सामान्य ज्ञानी होता है। अगर यहीं पर यह उंगली बड़ी या इस उंगली का यह द्वितीय पर्व बड़ा हो, इस उंगली का अगर द्वितीय पर्व बड़ा हो तो व्यक्ति एक सफल व्यापारी होता है। देखने में आता है, किसी भी आप व्यापारी की हाथ की रेखाएं देखिए तो यह उंगली का पर्व जरूर बड़ा होगा अगर वह सफल व्यापारी होगा तब। अब हम बात करते हैं तृतीय पर्व की। जिस भी व्यक्ति की सूर्य उंगली यानी तर्जनी उंगली का तृतीय पर्व बड़ा होता है तो वह व्यक्ति अच्छा खाने का शौकीन होता है, उसे अच्छा खाना प्राप्त होता है, उसे अच्छा खाने का लाभ होता है, तथा वह कहीं भी रहे वह अच्छे से अच्छा खाना उस व्यक्ति को अच्छे से अच्छा खाना मिल ही जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इस उंगली पर पड़ने वाले लाइनों की। इस उंगली में कुछ इस प्रकार से लाइनें पड़ी होती हैं। आप देखेंगे कि इस उंगली पर जिस भी व्यक्ति के खड़ी लाइनें होती हैं तो खड़ी लाइनें होने पर व्यक्ति थोड़ा हंसमुख होता है, कंफर्टेबल होता है, वह ऊंचे दर्जे के लोगों से दोस्ती होती है, ऊंचे दर्जे के लोगों से मिलनसार होता है, तथा वह लोग भी इस व्यक्ति के साथ दोस्ती करके अपने को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वह भी अपने को ऐसा ही समझते हैं जैसा कि यह व्यक्ति होता है, और यह व्यक्ति थोड़ा प्रभावी होता है, अपना प्रभाव जल्दी दिखा देता है। अर्थात गुरु उंगली पर अगर ऐसी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति थोड़ा प्रभावी होता है। अब हम बात करते हैं गुरु क्षेत्र पर। यह जो तर्जनी उंगली के नीचे यह क्षेत्र जितना मैंने एक सर्किल में कैद किया, यह गुरु क्षेत्र है। गुरु क्षेत्र अगर अच्छा होगा तो गुरु मजबूत होगा। अगर यहीं पर गुरु क्षेत्र ये जो मैंने ब्लैक पेन से किया ना, तो मतलब इस तरफ झुका होगा, थोड़ा शनि पर्वत पर झुका होगा तो व्यक्ति में गुरु की कमी होगी। अगर गुरु पर्वत विकृत होगा तो गुरु की कमी होगी। और गुरु का मतलब है परमार्जित ज्ञान, मेहनत से कमाया हुआ ज्ञान, गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान। और गुरु आकाश तत्व का प्रधान भी है, और गुरु अगर कमज़ोर हुआ तो फिर गड़बड़ा ही जाएगा सब कुछ। अब हम बात कर लेते हैं गुरु पर्वत पर बनने वाले चिन्हों की। अगर गुरु पर्वत पे यह स्टार का चिन्ह बना हुआ होता है तो व्यक्ति में मस्तिष्क की समस्या होती है। मस्तिष्क में कुछ चोट लग जाए या फिर कोई किसी न किसी प्रकार की समस्या के कारण सर दर्द उस व्यक्ति को अक्सर होता है। 7 दिनों में 2-3 दिन तो उसको सर दर्द होना ही है। गुरु क्योंकि मेदा का कारक है और वायु प्रकोप होता रहता है, फैट का कारक है गुरु।
तो अगर यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह होता है तो यह लक्षण देखने में आते हैं। अब हम बात करेंगे त्रिकोण की। अगर गुरु पर्वत पे कुछ ऐसा त्रिकोण है तो वह सफल राजनेता, नेतृत्व करने की शक्ति व अपने तरफ आकर्षित झुकाव वाला होता है। वह व्यक्ति अपनी बातों से किसी को भी अपने प्रति आकर्षित कर लेता है। अगर यहाँ पर यहीं पर अगर स्टार का चिन्ह बना हुआ है कुछ इस प्रकार से, इस तरह से बना हुआ होगा, तो व्यक्ति अपनी मध्यायु के बाद यानी कुछ अवस्था के बाद वह व्यक्ति चमक में अचानक आ जाता है। उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है, उसे लोग जानने वाले होते हैं, वह लाइट में आ जाता है। अगर यह स्टार चिन्ह बना हुआ हो तो उसकी अचानक प्रभुता बढ़ती है, अचानक उस व्यक्ति को जानने वाले होते हैं। अगर यहीं पर अगर यह इसी स्थान पर इस प्रकार कुछ चतुर्भुज चिन्ह बना हुआ हो, छोटे आकार में बना हुआ होगा कुछ इस प्रकार से, तो वह व्यक्ति अच्छे घर में रहने वाला, उसे भवन सुख प्राप्त होता है, अच्छा निर्माण करने वाला। ऐसा व्यक्ति आर्किटेक्चर भी हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, इत्यादि प्रकार से वह भवनों में रहने वाला, भवन सुख से सम्मानित होता है, भवन सुख उसे अच्छे अच्छे मिलते हैं, कई भवनों का वह स्वामी होता है। अगर इस स्थान में गुरुवलय बनी हो, गुरुवलय कुछ इस प्रकार होती है, कुछ इस प्रकार होती है गुरुवलय, तो वह व्यक्ति श्रेष्ठता बढ़ाता है। गुरुवलय उस व्यक्ति की श्रेष्ठता को बढ़ाता है, मान सम्मान को बढ़ाता है। जैसे वह किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, तो वह उत्कृष्ट कारक बनाता है। जैसा कि प्रोफेसर, साइंटिस्ट, गणित क्षेत्र, ज्योतिष क्षेत्र कुछ भी कर रहा हो तो उस व्यक्ति को उस क्षेत्र में विद्वान बनाता है। इसके साथ साथ आज इतना ही, कल आगे बात करते हैं। नमो नमः।